अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंडिंग और ग्रास्पिंग द एसे टॉपिक। जो एसे का टॉपिक आ जाता है तो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही कि टॉपिक को हम अंडरस्टैंड किस तरीके से करें, उसको कॉम्प्रिहेंड किस तरीके से करें, या इन अदर वर्ड्स हम उसको डिकंस्ट्रक्ट किस तरीके से करें, उसको आगे किस तरीके से हम लेके चलें। तो ये एक कॉमन इशू होता है। मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो मैं एज एन एग्जाम्पल पेश करूँ ताकि आप इस चीज को इजीली अंडरस्टैंड करें और आपको ये मुश्किल आगे पेश ना आए। तो जैसे कंप्रहेंडिंग या ग्रेस्पिंग ऐसे टॉपिक होता क्या है, डेफिनेशन क्या है कि कंप्रहेंडिंग द ऐसे टॉपिक मींस फुली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टॉपिक इज आस्किंग यू टू एड्रेस, कि आपको टॉपिक क्या कह रहा है कि आपने क्या एड्रेस करना है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द टॉपिक टू आइडेंटिफाई की टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप सो यू कैन रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। इसमें कौन सी चीजें आती हैं, की टर्म्स आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि आप एप्रोप्रिएटली उसको एड्रेस करें। मतलब इसका मतलब है कि जो उसने पूछा है आप वो चीज उसको एड्रेस करें। तो ये जो है इसमें कॉम्प्रिहेंडिंग या ग्रेस्पिंग ऐसे टॉपिक में ये चीज आ जाती है। अच्छा शुरू किया है आपने, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे फर्स्ट मैंने टॉपिक लिखा है मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन। तो ये टॉपिक जो है इसमें काफी स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें शायद वो कोई एग्जामिनर जो है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ एजुकेशन, या जो है एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, जबकि वो ये नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है कि एजुकेशन पर्पजिव एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन को हम इस तरीके से डिजाइन करें, ठीक है, एजुकेशन की जो बेसिक्स हैं स्टार्ट ही उसकी ऐसी हो कि हमें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो अचीव हो एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन। हमें जिस चीज में हम लैग कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, सोसाइटी ग्रो नहीं कर रही, तो वो हमें इस तरीके से एजुकेशन को डिजाइन करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड चीजें अचीव कर सकें। तो इसमें थोड़ी डेलिकेसी है जो एग्जामिनर ने कहा था कि डेलिकेसी जो है वो फाइन चीजें जो थोड़ा बहुत उसको डिफरेंशिएट करती हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। इसमें आप पर्पज ऑफ एजुकेशन सिंपली जो ऑलरेडी हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है उसका आप पर्पज अगर लिख के आ जाते हैं तो वो काफी उसमें डिफरेंस हो जाते हैं। अगर आप उसमें यूं लिखते हैं कि पर्पज एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, वो उसमें ना डेस्टिनेशन ऑलरेडी डिसाइड होता है। पर्पज एजुकेशन में ऑलरेडी डिसाइड होता है पर्पज एजुकेशन कि हमें एजुकेशन को किस तरीके से, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ठीक है। पर्पज ऑफ एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट। तो ये थोड़ी बहुत डेलिकेसी होती है इसमें, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा मैंने टॉपिक लिखा है इज पाकिस्तान ट्रूली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी। दूसरा मैंने टॉपिक लिखा है इज पाकिस्तान अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इन दोनों में डिफरेंस है। इज पाकिस्तान अ ट्रू डेमोक्रेसी में वो ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेसी है भी या नहीं, ठीक है। तो उसको डाउट है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है या नहीं, वो पूछ रहा है कि ट्रूली पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसमें ये चीज पूछ रहा है। जबकि जो दूसरा टॉपिक है इस पाकिस्तान अ ट्रू डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो है, ठीक है, क्या वो ट्रू डेमोक्रेसी है। अब ट्रू डेमोक्रेसी कौन सी होती है जिसमें सारी चीजें जो है वो फॉलो हो रही हो, डेमोक्रेसी के जो सिंपल्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो भी जो है ना आपके डेमोक्रेसी की चीजें वो सारे उसमें फॉलो हो रहे हो। तो दूसरे जो टॉपिक है इस पाकिस्तान ट्रू डेमोक्रेसी, इसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो है, तो क्या पाकिस्तान ट्रू डेमोक्रेसी है, जैसे ये जो मैंने एसेंशियल बताए वो सारे अच्छी तरीके से फॉलो हो रहे हो, ठीक है। ऊपर वाला जो टॉपिक है इस पाकिस्तान ट्रू या डेमोक्रेसी, तो वहां पे उसको डाउट है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है भी या नहीं, या पाकिस्तान जो है वो मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, या कुछ और मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इनमें थोड़ी बहुत डेलिकेसी है जिसमें आप डिफरेंस जो है ना आपने अंडरस्टैंड करना है और उसको समझना है। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। इसमें डेलिकेसी इस बात में होती है, स्टूडेंट इस चीज में गलती करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस के जो है ना लिख के आ जाते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं, ये मसला है, ये इस बात पे डिपेंडेंस है, ये इशू है। जबकि वो कह रहा है वी हैव पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। इससे वो ये पॉइंट कर रहा है कि dependency is okay, dependence, being dependent on technology dependence is okay, but over dependence is problematic, ठीक है। वो इश्यू ये बता रहा है ओवर डिपेंडेंस मसला है। तो इसमें आप कैसे उसको कैरी ऑन करेंगे, आप उसको बताएंगे कि इन दीज एस्पेक्ट्स, इन दीज एरियाज वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। आप उसको ये बताएंगे कि ये चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट when people are becoming over dependent on technology, then what are the causes, कौन सी काजेज जो है वो डेवलप हो रही हैं या जो है वो स्टेम हो रही है किस चीज से,
ओवर डिपेंडेंस है। तो आपने यहाँ पे जो गलत बताना है, जो जिसको रॉन्ग कंसीडर करना है, वो ओवर डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस को नहीं करना। तो क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट केसेस देखे तो वहाँ पे ये मिस्टेक था कि वो डिपेंडेंस को ही गलत करता है। जैसे कि डिपेंडेंस इज ओके, वी आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, बट ओवर डिपेंडेंस इज बैड। ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। यहाँ पे आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि वो मेन जो थीम है वो किससे पूछा, डेमोक्रेसी है या इलिटरेसी है। यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। यहाँ पे मेन जो थीम है आपका वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी को आपको रिलेट करना है डेमोक्रेसी से। अब इलिटरेट जो सोसाइटी होगी वो उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा। इलिटरेट जो सोसाइटी होगी, डिफरेंट एस्पेक्ट से आप रिलेट करेंगे इलिटरेसी को डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनसे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, या दूसरी जो राइट्स हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्री आपके, उससे आप रिलेट करेंगे। यहाँ पे आप डेमोक्रेसी पे नहीं लिखते। स्टूडेंट जो है ना वो सारा डेमोक्रेसी पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं डेमोक्रेसी है जब थीम, उसको याद कर रहे होते हैं चीजें, तो वो उस पे लेके आ जाते हैं। तो डेमोक्रेसी से आपने उसको अलग से नहीं लिखना है, इलिटरेसी को रिलेट करना है डेमोक्रेसी। हर बुलेट में आप इलिटरेसी को रिलेट करेंगे डेमोक्रेसी से, आपका मेन थीम जो होगा वो इलिटरेसी होगा। ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे आपने क्या करना है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दे देना है। इनफॉर्मल इकोनॉमी ये क्या होती है, उसके बाद जो आपका 80 to 90% आपका ऐसे होगा, लेकिन ज्यादा वेटेज जो आप देंगे तो वो किस चीज पे देंगे, द वे फॉरवर्ड पे। इनफॉर्मल इकोनॉमी से हम कैसे निकल सकते हैं और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ डेलिकेसी होती है, फाइन चीजें होती है जो आपने टॉपिक में अंडरस्टैंड करने हैं, ताकि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से कॉम्प्रहेंड करें, आइडिया को ग्रेस्प करें, तो आप उसको आगे जो है ना वो अच्छे से फिर लेके जा सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि आपके आर एंड एंड। जब भी दो की टर्म्स के बीच में एंड आ जाए तो आप उनको इक्वल वेटेज देते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आप दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं। हालांकि यहाँ पे एक मेन थीम होता है, दूसरा उससे रिलेटेड होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में आप क्या करते हैं कि जब हम ह्यूमन को डेवलप करेंगे तभी जाके इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आया। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं आप पहले वो बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, रिसोर्सेज, ये जब हम देते हैं तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है। पर यहाँ पे आपको फिर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसे सपोर्ट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो भी थोड़ा बहुत बताना होता है। इसके इसमें आपके पास थोड़ी गुंजाइश है कि आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों को इक्वल वेटेज दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को कैसे सपोर्ट करता है, ज्यादा वेटेज इसको दें, तो वो भी फिर पॉसिबल है। जब अगर और आ जाए बीच में दो की टर्म्स के बीच में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लेसिंग और कर्स, इसमें आप एक साइड पे जाएंगे, या ब्लेसिंग है या कर्स है, दोनों साइड आप नहीं करते। एड्रेस की आर्गुमेंटेड एग्रेसिव इसमें आप स्टांस भी लेना है और एक साइड आपने वेटेज ज्यादा देना है, 80 to 90%, दूसरी वजह से मेंशन करना है आपने। उसके बाद जैसे टॉपिक था आईएमएफ बेल आउट, रेसिपी फॉर डिजास्टर, आईएमएफ बेल आउट, a road to stability or a recipe for disaster। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की तरफ रोड है या रेसिपी या डिजास्टर के लिए। तो यहाँ पे भी आप एक साइड लेंगे, दोनों साइड नहीं लेंगे, दूसरा साइड जस्ट आप मेंशन करेंगे कि सम पीपल ओपाइन दैट, कुछ लोग ये कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं, फिर आपको उसको उसको आपने निगेट भी करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। जो कॉलन आ जाता है, जैसे आ गया पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, उसमें वो उसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करके बता रहा होता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को मैं पूछ रहा हूँ, पर उसमें भी ये चीज पूछ रहा हूँ कि आप उसके द वे फॉरवर्ड बताएं, काजेज, कंसिक्वेंसेज, इम्पैक्ट, वो ना बताएं मुझे, द वे फॉरवर्ड बताएं। तो वो फिर आपको डायरेक्शन दे रहा होता है। ये जो चीजें हैं सारी, ये इतना पढ़ने से आपको शायद ना आए समझ में, बट प्रैक्टिस से आपको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। ये जो हमारा टॉपिक है उसको हमें किस तरीके से लेके चलना है और उसको किस तरीके से एड्रेस करना है। आप काइंड्स ऑफ एसेज, टाइप्स ऑफ एसेज जितना भी पढ़ेंगे उतना आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, जितना आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसको आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे।